आप सभी, आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कंटिन्यू बीपीएससी ट्री 3.0, ठीक है, इसकी प्रिपेयर कर रहे हैं जीके जीएस के। और आज जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेशन होने वाला है। और ये बेहतरीन सेशन है कि यहाँ पे हम बीपीएससी ट्री 3.0 मॉडल पेपर 5 विषय एक साथ, जी हाँ, बिहार जीके प्रश्न और उत्तर, बिहार जीके। इसमें आपके बिहार जीके से क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन बिहार जीके से होंगे, 20 क्वेश्चन भूगोल से होंगे, 20 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस से होंगे एंड 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे, है ना। यहाँ पे 100 एमसीक्यूज रहेंगे। 100 क्या रहेंगे? एमसीक्यूज रहेंगे। ओके। और भाई बिहार जीके 20 क्वेश्चन, भूगोल से भी 20 क्वेश्चन, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन, साइंस एंड हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके। सो गाइज, जो भी यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स हैं ना, सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे ये ऑल सभी बीपीएससी ट्री 3.0 की, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका बिना टाइम वेस्ट के, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहार जीके। तो सबसे पहले बिहार जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम लिंक, ठीक है, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। तो उसे सभी ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद शिवानी, ठीक है। टेलीग्राम पर स्टडी विद शिवानी के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है भाई? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अच्छा, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सब जानते हैं कि जो बिहार के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है, कौन है? नीतीश कुमार है। कौन है भाई? नीतीश कुमार है। अच्छा, किस दिन को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेशन किया जाता है? तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। राजा अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये भाई हरियंक राजवंश से संबंधित थे। राजा जो अजातशत्रु है, ये हरियंक राजवंश से संबंधित थे। ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। अच्छा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर बिहार के हम फर्स्ट, सबसे पहले मुख्यमंत्री को, या तो सबसे पहले प्रथम आता है या फिर वर्तमान में कौन है, ये पूछा जाता है। तो भाई बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो भाई कृष्णा सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अगर जो अभी प्रेजेंट टाइम में पूछे कौन है, तो इनको तो सब जानते, कौन नहीं जानता भाई इनको? नीतीश कुमार, ठीक है, ये है अभी प्रेजेंट में। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिले हैं भाई 38। कितने हैं? 38। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। आज़ादी के बाद में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? आज़ादी के बाद में बिहार के जो पहले राज्यपाल है वो कौन थे भाई? जी रामदास दौलत राम थे। कौन थे? जी रामदास दौलत राम थे। ये आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार के राज्य पुष्प का नाम बताइए। बिहार के राज्य पुष्प का नाम होगा गेंदे का फूल। क्या होगा भाई? गेंदे का फूल। बिहार के राज्य पुष्प का क्या नाम है? गेंदे का फूल है। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 40। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है भाई? वो है 40। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष की गई? सो डियर फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष की गई? 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय की पुणे से स्थापना 2014 से की गई, ठीक है, 2014 में की गई। बिहार के सबसे बड़े जिले का नाम बताओ। तो बिहार के अगर सबसे बड़े जिले का नाम हम यहाँ पे आपसे पूछे तो वो है भाई पश्चिमी चंपारण। ये बिहार के सबसे बड़े जिले का नाम है पश्चिमी चंपारण। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, बराबर गुफाएं बिहार के किस जिले में है? ये है गया जिले में। बराबर गुफाएं बिहार के किस जिले में है? वो है गया जिले में। बिहार जीके एमसीक्यूज यहाँ पे, ठीक है, हमने, ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, बहुत ही सुपर और सुपर फास्ट सीरीज है ये। यहाँ पे भूगोल के भी बहुत ही सुपर से भी सुपर, ठीक है, आपके एमसीक्यूज है, पॉलिटी से भी, साइंस से भी। सो लास्ट तक बनी रहना है। ओके। नेक्स्ट है फिर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई भाई? तो पटना जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई? 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अच्छा, प्रसिद्ध बिहार आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो ये भाई 1974 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1974 में स्टार्ट हुआ था। बिहार के राज्य पशु का नाम बताएं। तो बिहार के राज्य पशु का नाम है गौर। बिहार के राज्य पशु का नाम, बिहार के राज्य पशु का नाम है भाई गौर।
महाबोधि मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह है बोध गया में। महाबोधि मंदिर की बात करें तो ये किस शहर में है? यह है बोध गया में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1764 में लड़ा गया था। बिहार के पहले थर्मल पावर प्लांट का नाम बताएं। बिहार के पहले जो थर्मल पावर प्लांट है उसका नाम क्या है भाई? ब्रौनी थर्मल पावर स्टेशन। क्या है? ब्रौनी थर्मल पावर स्टेशन। ये बिहार के पहले थर्मल पावर प्लांट का नाम है। नेक्स्ट, बिहार का डालमिया नगर ब्लैंक के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का जो डालमिया नगर है ये किसके लिए फेमस है? तो भाई यहाँ पे जो है सीमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो है सीमेंट के लिए बहुत ही फेमस है बिहार का डालमिया नगर। अच्छा, बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम है बताओ? तो भाई यहाँ पर है बिहार बंधु। देखो बिहार का है ना, तो बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार बिंदु है। बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है भाई? बिहार बिंदु। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन बिहार जीके से फिनिश हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन बिहार जीके के कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 3.0 पे भूगोल जीके जीएस। जी हाँ, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन भूगोल जीके जीएस से स्टार्ट होते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश है वो किसके बीच फैला हुआ है? वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला हुआ है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत की जो स्थलाकृतिक मानचित्र है कौन सा संगठन बनाता है? भाई भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। कौन भाई? भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य ये समय से कितने आगे? तो भारत का जो मानक समय है ना वो ग्रीनविच माध्य से कितने आगे है? 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। 5 नहीं, 5.5 घंटे आगे हैं। कितने भाई? 5.5 घंटे आगे हैं। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? भाई किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? श्रीनगर को। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर भारत के उत्तर में सबसे दूरस्थ स्थल पूछे तो इंदिरा कॉल होगा। ओके, तो दक्षिण पूछा है ना, तो इसलिए इंदिरा पॉइंट है। जब भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? भाई भारत का क्षेत्रफल, बात हुई है यहाँ पे नल्ला पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो यहाँ पे जो है 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना बड़ा है। अच्छा जी, किस देश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो भाई किस देश के साथ में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नहीं लगती? वही श्रीलंका है ना। पहले श्रीलंका जो है हमारे भारत से टच था, लेकिन अब यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पर जो है अब इसकी सीमा नहीं लगती है। तो भाई श्रीलंका के साथ में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना वो अब नहीं लगती। ठीक है, और हाँ, सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है? सबसे ज़्यादा देश कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में अपनी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ओके, और जो सबसे कम करता है वो है अफगानिस्तान। क्या है भाई? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन 2 देशों के, एक मिनट कहाँ पर गया, हाँ चलो, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, यही पाक जल संधि इन दोनों देशों को अलग करती है। यही पाक जल संधि इन दोनों देशों को अलग करती है, मतलब पृथक करती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है भाई? भारत और श्रीलंका के। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ में सीमा बनाती है? वो है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ में सीमा बनाती है? सो डियर फ्रेंड्स, वो है किन्नौर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि राज्यों के किस समूह के साथ में नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर। राज्यों के किस समूह के साथ में नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो भाई नागालैंड से कौन कौन से यहाँ पे स्टेट जो है टच होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, एक असम है और एक मणिपुर है। ठीक है, चलो, भारत के किस देश के साथ में अपनी
सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? वो है भाई बांग्लादेश। भारत के बांग्लादेश देश के साथ में अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। ओके ओके। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आते हैं, इसलिए। ठीक है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो भाई किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? वो है पांडिचेरी। ये जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अगर भारत के, ठीक है, राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान का, और सबसे कम है गोवा का। सबसे कम है गोवा का। अच्छा, भारत की तट रेखा, ठीक है, टोटल कितनी लंबाई है? तो 7516.6 किलोमीटर भारत की तट रेखा की। 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है भाई? वो है 36। लड्डू क्वेश्चन है सारे, लड्डू क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक ये कहाँ पर है? ये है उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है, ठीक है, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं उसे? कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये दमन से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से। चलो, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? वो है पांडिचेरी। भारत का ये पांडिचेरी संघशासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 तो क्या है? जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती। ये भाई सोचने की बात है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है सारे। सो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं भूगोल के। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं भाई पॉलिटी 1 लाइनर PDF। बहुत ही बेस्ट पॉलिटी 1 लाइनर PDF ये यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, हूबहू ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टडी विद शिवानी के नाम से है, यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर पॉलिटी से रिलेटेड। देखो भाई, इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है, इसमें किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया वो कौन सा है? उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित। अच्छा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की बात कही गई है? तो सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात यहाँ पे की गई है। ओके, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु सत्ता संपन्न, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक गणराज्य हो। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्ता सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है पूरा। भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 में।
भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? टोटल 1 बार किया गया था। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? टोटल 1 बार किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संघीय जो ये शब्द है ना, इसका प्रयोग, ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो ये संविधान में कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। और हाँ भाई, बजट का भी कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है सॉरी फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगी, बस आपको यहाँ पे बने रहना है। बीपीएससी हो चाहे यूपी पुलिस हो, उन सब के लिए स्पेशल से अब ये मॉडल स्टार्ट हो चुके हैं और ये अंत तक चलेंगे जब तक आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं हो जाता। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? भी अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ओके, चलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी फ्रेंड्स। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का क्या करना? गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय जो संविधान है वो कब लागू हुआ भाई? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान की रचना का समय संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव था। कौन था? BN राव था। तो भारतीय संविधान की रचना का समय संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन था भाई? BN राव था। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन प्रणाली एक अनिवार्य लक्षण है? वो है संघीय प्रणाली में। सरकार की संघीय प्रणाली में द्विसदन प्रणाली एक अनिवार्य लक्षण है, संघीय प्रणाली। ओके, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक जो है लोकतंत्र देश है। भारत एक कैसा देश है? सो गाइस, यहाँ पे जो भारत है, भारत एक लोकतंत्र देश है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सो गाइस, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कब अपनाई गई है? तो भाई वो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है भाई इंग्लैंड से। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ना, वो कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का जो सेकंड यहाँ पे भाग है ना, भाग 2, भाग 2 ये नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, भाग 2। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पॉलिटी के MCQs फिनिश हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन पॉलिटी से, ठीक है, फिनिश हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं BPSC ट्री 3.0 हिस्ट्री GK GS के 20 क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट होते हैं। सो चलो फिर अब यहाँ पे एंजॉय लेते रहो। देखो, अलग अलग विषय आपके सामने आ रहे हैं तो एंजॉय तो बनता ही है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का जो आरंभिक काल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? भाई किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा भाई? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मर्तकों का टीला था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मर्तकों का टीला था। सारे लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू 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 क्वेश्चन। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से। देवी माता की पूजा संबंधित थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो भाई सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए फेमस था? मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें कालीबंगा किसके लिए फेमस था? मिट्टी के पात्र के लिए। अच्छा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था भाई? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद।
वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वो है तांबा। आगे फिर नेक्स्ट, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? तो भाई किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? एक तो ऋग्वेद को, एक सामवेद को, एक यजुर्वेद को, अथर्ववेद इसमें नहीं आएगा। इन तीनों को यहाँ पे जो है वेदत्रयी कहा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अथर्ववेद इसमें नहीं आएगा। आर्यों पूर्वी के साथ में अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों? उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्यों पूर्वी के साथ में अपने संघर्षों में क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़े, ठीक है, उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का क्या किया भाई? प्रयोग किया। अच्छा, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय की अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, न कि जमीन। नेक्स्ट, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? वो है सप्त सिंधु में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है भाई? सप्त सिंधु है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐत्रेयी ब्राह्मण में किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का वितरण किसमें किया गया है? ऐत्रेयी ब्राह्मण में किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये भाई कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, वेरी वेरी लड्डू क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी भाई? गार्गी। किस विदुषी ने? तो वो गार्गी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को क्या दी थी? चुनौती दी थी। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ के साथ में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ के साथ में अंकित किया जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई भाई? राजगृह में। कहाँ पर भाई? राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ये 20 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं इतिहास के। इतिहास के 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके फिनिश हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बीपीएससी ट्री 3.0 जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीके जीएस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। हर एक पोर्शन हम यहाँ पे लाते रहेंगे बीच बीच में। कभी यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और कभी यहाँ पर जो है केमिस्ट्री से। अगर आपको भी बेहतरीन तैयारी करनी है और ये हुबहू, ठीक है, यही पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना सभी फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फिर, जराविक 7 है क्या? एक कृत्रिम हृदय है। जराविक 7 ये क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। अच्छा, पित्त होता है पीले हरे रंग का तरल पदार्थ। पीले हरे रंग का तरल पदार्थ ये क्या होता है? पित्त होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? विटामिन ए। क्या रहता है? विटामिन ए। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त, जिसे कि हम बाइल भी कहते हैं, बाइल, इसका पीएच मान कितना होता है भाई? 7.7 होता है। कितना होता है? 7. सॉरी डियर फ्रेंड्स, पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान जो है कितना होता है? 7.7 होता है। अच्छा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस? वो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और हाँ, ये जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और स्पेशल यहाँ पे हम जीके ट्रिकल पोर्शन रखते हैं, वो भी, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट, सभी ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्लासेस। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का जो पाचन है कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है भाई माल्टोज है। क्या है बच्चा? माल्टोज है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पकर्म है। कौन सा है भाई? पुष्पकर्म है। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। कोशिका जो शब्द है इसका निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण क्या करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज की थी भाई वाटसन एवं क्रिक ने। इन्होंने डीएनए की खोज की थी। लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयां क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जो रोग है ना, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने। किसने? वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। हर एक क्वेश्चन बेसिक से टॉप तक जाएंगे। बेसिक से कहाँ तक जाएंगे? टॉप तक।
इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन शरीर में कैसे बनता है? अग्नाशय के द्वारा बनता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। यीस्ट एक ब्लैंक है कवक। यीस्ट एक क्या है भाई? कवक। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट कोच ने की थी। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखो 100 से थोड़ा 2 क्वेश्चन और ज़्यादा थे, है ना, लेकिन 100 क्वेश्चन मान के चलो, 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। सो बेस्ट यहाँ पे हमारी क्वेश्चन सीरीज थी। और मैं बता दूँ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए, है ना, 6, 8, 9, 10 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विश्व इतिहास फ्रांसीसी क्रांति इंपोर्टेंट एमसीक्यू 70 एमसीक्यूज कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट की वीडियो डल चुकी है। सेकंड पार्ट देखने के लिए जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, तभी हम लेके आएंगे बहुत ही बेस्ट सीरीज। तब तक हम आपके बीच में यहाँ पे ये मॉडल पेपर, ठीक है, अवश्य लाते रहेंगे, है ना। 5-5 विषय रहेंगे, कभी हिंदी को ले लेंगे, कभी फिजिक्स रख लेंगे, कभी केमिस्ट्री हो जाएगा, इस तरीके से कभी करंट अफेयर इंक्लूड कर लेंगे। हर एक पोर्शन आपका इंक्लूड रहेगा। सो गाइज, अब आपको देखना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि ऐसे ही छोड़ देना है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज चलो देखो, ये तो हमारा यहाँ पे था बीपीएससी 3.0 का मॉडल पेपर, ठीक है। 5 विषय एक साथ, 5 के 5 विषय एक साथ में, इसमें बिहार जीके रही, आपने देखा, भूगोल रही, बहुत बेस्ट क्वेश्चन थे, पॉलिटिक्स थे लड्डू क्वेश्चन थे, साइंस तो लाजवाब थी, और हिस्ट्री तो बेमिसाल थी। ओके, सो गाइस चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भाई तब तक के लिए आप थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहो, और अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे से रहो, और अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।